एक संत के पास बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसे कान तो थे, पर वे नाड़ियों से जुड़े नहीं थे। एकदम बहरा, एक शब्द भी सुन नहीं सकता था। किसी ने संत श्री से कहा, बाबा जी, वे जो वृद्ध बैठे हैं वे कथा सुनते सुनते हंसते तो है, पर वे बहरे हैं। बहरे मुख्यतः दो बार हंसते हैं, एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा क्यों सुनने आता है? रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है। चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं, घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा, रस नहीं आता होगा तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, यह जाता भी नहीं है। बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, कथा सुनाई पड़ती है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने और आवाज़ ऊंची करके पूछा, मैं जो कहता हूँ क्या वह सुनाई पड़ता है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी समझ गए कि यह नितांत बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज कलम मंगाया और लिख कर पूछा। वृद्ध ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब है, मैं एक भी शब्द सुन नहीं सकता। कागज कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। बाबा जी कहते हैं, फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? बाबा जी, सुन तो सकता हूँ, लेकिन यह तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी मन, वाणी व बुद्धि को छू कर आती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी जब संत बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छू कर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य मुझे प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा कि ये तो ऊंची समझ के धनी हैं। उन्होंने कहा, आप 2 बार हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि रोज सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ। बड़े जैसा करते हैं वैसा छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा बेटा इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वो अपनी पत्नी को यहाँ ले आया, पत्नी अपने बच्चों को ले आई। सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा। कुटुंब को संस्कार मिल गए। ब्रह्मचर्चा आत्मज्ञान का ऐसा सत्संग है कि समझ में नहीं आई तो क्या, सुना ही नहीं देता तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इतना पुण्य होता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्म के पाप ताप मिटने एवं एकाग्रता पूर्वक सुनकर इसका मनन विधि ध्यान करे, उसके परम कल्याण में संशय ही क्या। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है तब सत्संग मिलता है, और जब मनुष्य की पाप की गठरी खुलने लगती है तब कुसंग मिलता है। सभी को सही कर्मों को करते हुए ईश्वर का ध्यान और भजन करना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर शुद्ध मन व कर्म से ईश्वर की आराधना करता है, प्रभु उसका बिना कहे ही कल्याण कर देता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना।